हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक मेरे प्यारे से एक छोटे से व्लॉग में। आज का सीन कुछ ऐसे है। फिलहाल तो अब हमारी रूम की साफ सफाई करके हम अब जाने वाले हैं आप लोग को हमारी छोटी सी प्यारी सी नाव का एक दर्शन दिखाने। कहते हैं कि लोग लोग कहते हैं कि हमारी जो शिप होती है बहुत छोटी होती है, हम कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं, चीज़ें कैसे चलती है यहाँ पे। बट लिटरली वैसा होता नहीं है। एक्चुअली उन्हें लगता है कि यहाँ पे शिप पूरा टाइम हिलता रहता है, पूरा टाइम नाचती रहती है शिप पानी में, समुंदर में। क्या कहते हैं, बाढ़ आती है तो आपकी शिप हिलती रहती है, ये होता है वगैरह वगैरह। बहुत सारे डाउट है लोगों को। तो एक छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, शिप में क्या क्या होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। चेक कर लीजिएगा। फिलहाल साफ सफाई करनी है भाई। करके हम जा रहे हैं अभी आप लोग को थोड़ा दूरदर्शन दिखाने, दूरदर्शन नहीं, बेसिकली हमारे शिप का छोटा सा दर्शन दिखाने की कैसे क्या होता है, क्या क्या चीजें कहाँ पे होती है। तो आइए चलती है। टुकुर टुकुर टुकुर। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ऑल द वे में मैं आ चुका हूँ। अभी मेरे शिप का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे आज हमारे यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी होने वाली है, क्योंकि न्यू ईयर के टाइम में हमने पार्टी की नहीं थी। तो इसके लिए आज हमारे यहाँ पे छोटा सा सेटअप हुआ है एक बारबेक्यू का। तो आज शाम को 6 बजे हमारे यहाँ पे पार्टी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चेयर्स रखी है हमने, फिर बारबेक्यू का वहाँ पे सामान रखा है। बाकी शाम को चीज़ें रखी जाएगी, जैसे कि स्पीकर हो गया, लाइटिंग्स हो गई। तो रात को अंधेरा होगा तो लाइट्स ये सब लगा के अच्छा लगेगा। तो मैं बता रहा हूँ, हमारा होता है बेसिकली शिप बहुत लंबी 300 मीटर की शिप होती है। तो पूरे 300 मीटर में हम रहते नहीं है, हम रहते हैं एक वाइट कलर के स्ट्रक्चर में, जो कि हम कहते हैं इसे अकोमोडेशन। तो ऐसे कुछ इसका एंट्रेंस होता है। हर शिप का हर शिप का बेसिकली एक सेम ही एंट्रेंस होता है, मतलब दोनों साइड पे होता है, लेफ्ट एंड राइट में, जिसे हम कहते हैं पोर्ट एंड स्टारबोर्ड। ये एक शिप का टर्म है, वो आप लोग जान के कुछ बोलने नहीं वाला, बट एक जस्ट नॉलेज ये बता देता हूँ। और ये जो मेरा जो अभी शिप है, यहाँ पे जो व्हाइट कलर का अकोमोडेशन है, ये पूरा टोटल है ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक है। बट जी के ऊपर हमारा ब्रिज भी आता है, और ब्रिज के नीचे 2 एक्स्ट्रा स्पेस दिए गए बेसिकली शिप का हाइट बढ़ाने के लिए। तो इन टोटल आप बोल सकते हैं कि 7 + 2 9 फ्लोर है टोटल। तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, एंट्रेंस ऐसे है हमारा, यहाँ से हमें एंट्री करना पड़ता है। ये एक छोटा सा टैली रूम है जहाँ पे हम बाहर के लोगों को आके कुछ भी काम वाम करने के लिए देते हैं। ये शिप का एंट्रेंस हो गया, ये हमारा चेंजिंग लॉकर हो गया, जिसे हम कहते हैं डेक चेंजिंग रूम। यहाँ पे हम चीज़ें चेंज करते हैं, हमारा बॉयलर सूट में आते हैं। यहाँ से हमने एंट्री की थी, यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ वहाँ पे भी सेम ही डोर एग्जिट है, वहाँ पे भी एक एग्जिट होगा, यहाँ पे भी एग्जिट होगा। हर एक फ्लोर में आपको दोनों साइड पे एक एक एग्जिट मिलेगा। ये है स्टेयर्स, स्टेयर से भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे लिफ्ट भी है। तो अभी सीन कुछ ऐसे है, मेरी जो शिप है इसके 9 फ्लोर है, तो इसके लिए लिफ्ट भी तो लगेगी यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे लिफ्ट है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट शिप ज्वाइन किया था वहाँ पे 5 ही फ्लोर थे, तो वहाँ पे हमें लिफ्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो हम बेसिकली हमारे शिप पे लिफ्ट थी ही नहीं। तो सब टोटली डिपेंड करता है आपके ओनर के ऊपर, आपके ओनर ने क्या क्या एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी है। जैसे कि अगर आप घर लेने जाते हो तो घर में क्या क्या होता है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो भी आपको जो क्या कहते हैं उसे लग्जरी चीज़ें मिलती है, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, लिफ्ट्स हो गई, एमिनिटीज़ हो गई अलग अलग। तो वो सब ही होता है, सब ओनर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं। अभी अभी फिलहाल के लिए हम हैं ये अपर डेक पे, जिसे हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, इसे कहते हैं अपर डेक। यहाँ पे है इतने सारे स्टोर्स, ये अलग अलग स्टोर्स हैं यहाँ पे। टेक चेंजिंग रूम, टैली ऑफिस, पेंट स्टोर, सब ये सब बाहर साइड पे इसके लिए यहाँ पे लिखे गए, लेकिन इसे पूरा कहते हैं अपर डेक। अपर डेक के ऊपर आता है ए डेक, बी डेक, सी डेक, डी डेक, ई डेक, वैसे कंटिन्यू होता है, जी तक है हमारे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे फ्लोर नहीं कहते, हम यहाँ पे कहते हैं डेक। हर एक फ्लोर को हम बोलते हैं डेक। तो वैसे ही ऊपर बढ़ते हैं हम। लिफ्ट आ चुकी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ अंदर से लिफ्ट में क्या क्या है। ये देख सकते हैं आप हमारे लिफ्ट, ये है मेरे लिफ्ट का कुछ एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग बटन दिखेंगे आप लोग को, ये अलग अलग बटन देख सकते हैं। ये है अपर डेक, अपर डेक में अभी फिलहाल हम है ए डेक, बी डेक, सी डेक, यहाँ तक है जी डेक तक। ई और एफ के बीच में 2 फ्लोर एक्स्ट्रा बढ़ा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 9 फ्लोर है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 + 2 9,
और 10वें माले पे हमारा ब्रिज, जहाँ से हमारा पूरा शिप ऑपरेट होता है, जिसे हम कहते हैं नेविगेशन रूम। तो एक शिप के लिफ्ट में क्या क्या होता है, एक फ़ोन होता है, टेलीफोन। टेलीफोन इसीलिए होता है कि कभी आपका शिप में एलिवेटर आपका बंद पड़ गया, कुछ भी इमरजेंसी हो गई, तो आप इससे ऊपर ब्रिज पे कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली पुश बटन होता है की के लिए, की लगा सकते हैं हम यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कुछ ब्लैकआउट हो गया आपके शिप में, मतलब आपकी शिप की लाइट चली गई और आपका एलिवेटर वहाँ पे स्टक हो गया, तो वो टाइम पे आप वो की लगा के उसको ओपन करके ऊपर से लैडर से जा सकते हैं। बट एक सेफ प्रोसीजर ये रहता है कि आप 2-5 मिनट रुकिए, अंदर ही एक बंदा आएगा, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि लिफ्ट के अंदर कोई फंसा हुआ है, तो बाहर से बंदा आएगा, उसको वो फ्लोर में लेगा और उसको आपको डोर ओपन करके आपको बाहर निकाल देगा। वो एक बेस्ट वे एंड क्या कहते हैं सेफ मेथड होता है, ना कि लाइडर से सड़ के जाना होगा। लाइडर से बेसिकली जाना नहीं चाहिए, आपको वेट करना चाहिए किसी की हेल्प का, ताकि अगर कोई आए तो आपको वो नियरेस्ट फ्लोर तक लिफ्ट बुला के वो डोर ओपन करके आप जाइए। वरना अगर कोई नहीं हुआ तो आपके पास एक सेकंड ऑप्शन तो है ही कि लाइडर से आप ऊपर जा सकते हैं और ऊपर एक डोर होगा, उसे आप ओपन करके बाहर की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर जिसे हम कहते हैं ए डेक। ए डेक में बेसिकली हमारे यहाँ पे जो है शिप्स ऑफिस है, शिप्स ऑफिस के साथ कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस रूम के साथ EHQ है। EHQ बेसिकली कहते हैं इमरजेंसी हेड क्वार्टर। मैं दिखाता हूँ कैसे दिखता है वो। ये सारी चीज़ें हैं आपको ए डेक में मिल जाएगी। कॉन्फ्रेंस रूम, शिप्स ऑफिस, ट्राई एंड कोल्ड प्रोविजन स्टोर, गार्बेज स्टोर, बॉन्ड स्टोर, WC, एंट्रेंस टू इंजन केसिंग, पाइप डक, और ये साइड पे कंट्रोल स्टेशन। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग को EHQ होता है, ये है हमारे शिप का EHQ। यहाँ पे बेसिकली सारी इमरजेंसी की आइटम्स होती है जो कि आप इमरजेंसी में यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि फायर में, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। एंक्लो स्पेस में SCBA बॉटल्स होती है जो कि आप एक धुएं भरे रूम में घुस के किसी को रेस्क्यू कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी होता है हमारे यहाँ पे एक शिप्स कॉल पॉइंट। बेसिकली ये होता है एक इमरजेंसी कॉल पॉइंट। ये आ गए हम शिप्स ऑफिस की तरफ। ये है हमारा कॉन्फ्रेंस रूम। कॉन्फ्रेंस रूम एंड शिप्स ऑफिस दोनों कनेक्टेड है। तो ये छोटा सा कॉन्फ्रेंस रूम है एक छोटी सी मीटिंग के लिए। यहाँ पे सब टॉप ऑफिसर्स बैठ के, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, चीफ इंजीनियर, ये लोग बैठ के एक छोटी मीटिंग करते हैं। कभी भी कुछ भी रीजन से मीटिंग कर सकते हैं वो लोग। तो ये कॉन्फ्रेंस रूम भी यहाँ पे बनाएंगे। और ये हमारा शिप्स ऑफिस, जहाँ से कुछ कुछ चीज़ें ऑपरेट होती है, सब कुछ नहीं होती। बेसिकली ये अंडर होता है चीफ ऑफिसर के अंडर पे। तो बेसिकली चीफ ऑफिसर यहाँ से अपना सब कुछ बलास्ट, कार्गो का सब कुछ कैलकुलेशन करते, स्टेबिलिटी ये सब का। तो यहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती है। अलग अलग डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स यहाँ पे पड़ी होती है। यहाँ पे क्रू PC भी होता है जहाँ पे हम ईमेल्स ये सब चेक कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ पे मूवीज डाल सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी हम कर सकते हैं। हमारा कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाना हो, हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं। ये है हमारा इंजन रूम का एंट्रेंस, जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे। इंजन रूम के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। इंजन रूम के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग को जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंजन रूम के बारे में आपको क्या क्या जानना है। उसके बारे में एक प्यारा से एक वीडियो बना के डालूंगा मैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हर एक फ्लोर में दोनों साइड पे एग्जिट्स होते ही है। जैसे कि वो साइड पे भी एक है, ये साइड पे भी एक है। ये है यहाँ का बॉन्ड स्टोर। बॉन्ड स्टोर में ना बेसिकली हम चीज़ें रखते हैं, जैसे कि दारू हो गई, चॉकलेट्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई। ये सारी चीज़ें हम बॉन्ड स्टोर में रखते हैं। हर एक फोर्ट में जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड होता है, हम वहाँ पे चीज़ें ऑर्डर करते हैं और हम यहाँ पे आके रखते हैं। और शिप में जिसको भी कुछ लेना होता है इनमें से चीज़ें, तो एक पर्टिकुलर लिस्ट बनती है एवरी सैटरडे। हर शिप का ऐसे ही होता है एवरी सैटरडे, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन कैप्टन। तो हम वो लिस्ट बनाते हैं और हमारे अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं उसमें से उसका पैसा कट होता है, जितना भी उसका अमाउंट होगा। ये चीज़ें फ्री नहीं होती। बहुतों को लगता है कि शिप में दारू फ्री होती है, शिप में कोल्ड ड्रिंक्स फ्री होती है, सब कुछ फ्री होता है फ्री, बट एक लिमिट तक। जब वो लिमिट एक्सीड हो जाती है तो उसके बाद आपको वो चीज़ें खरीद के ही पीनी खानी पड़ती है। तो इसके लिए होता है यहाँ पे बॉन्ड स्टोर। इसके बाद होता है, ये है टॉयलेट है यहाँ का, एक कॉमन टॉयलेट। फिर ये पाइप डक हो गया। हर एक फ्लोर में आपको एक पाइप डक भी मिलेगा, जहाँ पे अलग अलग पाइप से सब जा रही है। अलग अलग आइसोलेशन पैलेंस होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स होते हैं। ये वायर्स जो रहेगी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी कनेक्टेड रहती है।
हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी ये सब सप्लाई करने के लिए। ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर की तरफ बढ़ने से पहले जहाँ पे भी आपका शिप्स ऑफिस होगा ना, वहाँ पे ना आपका मोस्ट लाइकली आपका शिप का पूरा सेफ्टी प्लान, फायर कंट्रोल प्लान, ए टू साइड चीज़ें यहाँ पे होगी। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है शिप के लिए। अगर शिप में कभी कल को आग लग गई और बाहर से कोई रेस्क्यू करने को आ रहा है, तो उन्हें तो शिप के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सभी प्लान देख के उन्हें एक आइडिया मिलता है कि कहाँ पे क्या एक्सटिंग्विशर है, कहाँ पे क्या एक फायर का फायर होज है, फायर हाइड्रेंट्स है, जहाँ से वो ऑपरेट कर सकते चीज़ों को। शिप का प्लान क्या है, शिप में क्या क्या डैमेज हो सकता है, शिप का अगर आगे का हिस्सा डैमेज हो तो पीछे के हिस्से को कैसे बचाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी गई है। हर शिप का अलग अलग होता है, लोकेशन टोटली डिपेंड करता है। मोस्टली ये होता है शिप्स ऑफिस के यहाँ पे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बी डेक। बी डेक में आता है जो कि हम सेकंड फ्लोर बोल सकते हैं। बी डेक में हमारी है यहाँ पे गैली। गैली मतलब जहाँ पे खाना बनता है, किचन कहते हैं बेसिकली यहाँ से। और उसके साथ में है दोनों साइड पे मेस रूम, क्रू मेस रूम एंड ऑफिसर्स मेस रूम। तो दोनों साइड में हम बैठ के खाना वाना खा सकते हैं। लंच डिनर ब्रेकफास्ट हमारा वहाँ पे ही होता है। मैं दिखा था आपको कैसे दिखेगा वो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि एक बॉन्ड की जो लिस्ट होती है वो रख दी जाती है, चेक कर सकते हैं आप लोग। सो ये क्रू स्मोक मेस क्रू, यहाँ पे हम हमारा ब्रेकफास्ट डिनर ये सब करते हैं। देखने में कुछ ऐसा है यहाँ। सबकी अलग अलग चेयर्स होती हैं यहाँ पे, सब यहाँ पे बैठ के अपना खाना वाना खा सकते हैं। सबकी यहाँ पे प्लेट्स यूटेंसिल्स होती है, सबके अलग अलग रैंक वाइज लिखे हैं, फिटर ओ एस ए बी वगैरह सबके लिखे हैं। यहाँ पे एक टीवी भी होता है छोटा सा। यहाँ पे हम आ जाते हैं पैंट्री की तरफ। पैंट्री है, पैंट्री में हम पानी, गर्म पानी, फिर हम चाय कॉफ़ी यहाँ पे बना के भी खा सकते हैं। यहाँ पे बिस्किट्स होते हैं, यहाँ पे ओवन होता है, फ्रिज भी होती है। बेसिकली अंदर से आपको कुछ नहीं लगेगा आप एक शिप पे हो। तो ये बेसिकली चीज़ें ऐसी कुछ डिज़ाइन की गई थी कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप पे हो। तो हमारी आज की गैली, गैली में बन रहा पार्टी का सामान। और ये पार्टी की प्रिपरेशंस। ये तरफ पे आ गए हम ऑफिसर्स रूम में। ये ऑफिसर्स का पैंट्री जहाँ पे सेम बर्तन वर्तन धो सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें चाय कॉफ़ी बना सकते हैं। सेम यहाँ पे भी सबके लिए अलग अलग चेयर्स होती है, सब अपनी अपनी जगह पे बैठ के खाना पीना खा सकते हैं अपने अपने टाइमिंग्स पे। बेसिकली टाइमिंग होता है शिप का मॉर्निंग में 7:30 to 8 o'clock में आपका ब्रेकफास्ट करते हैं। आफ्टरनून में आप 12 to 1 में आप आपका लंच करते हैं, और इवनिंग में 6 to 7 में आप आपका डिनर करते हैं। तो ये हो गया ऑफिसर्स मेस रूम, वो साइड पे हो गया क्रू मेस रूम। और ये हो गया ड्यूटी मेस। जब भी जिसकी ड्यूटी होती है, मतलब जो भी ऑन ड्यूटी होता है, वो यहाँ पे आके खा सकता है। एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने बॉयलर सूट में होगा, तो बॉयलर सूट थोड़ा गंदा होता है, तो इसके लिए यहाँ पे अलग से जगह बनाई है खाने के लिए ऐसे लोगों के लिए। यहाँ पे एक आइस मशीन भी है, आइस भी लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी एक फ्रिज है। ये है हमारा ए डेक। ए डेक में भी सेम पाइप डक्ट, जहाँ पे अलग अलग पाइप लाइन्स होती है, इलेक्ट्रिकल केबल्स होती है। हर गैली में ना, हर शिप की आपको गैली में एक अच्छी चीज़ मिलेगी, फायर डैम्पर होता है बेसिकली इन केस ऑफ एनी फायर। तो अगर यहाँ पे अगर गैली के अंदर फायर लग गई, तो अगर आपको चीज़ें कट ऑफ करनी है, आपको वेंटिलेशन बंद करना, तो यहाँ पे सब इमरजेंसी सिस्टम दिए जाते हैं, फायर डैम्पर दिए जाते हैं, जो खींचने से सारे वेंटिलेशन बंद हो जाते हैं। वेंटिलेशन बंद होने के बाद यहाँ पे CO2 रिलीज सिस्टम भी होता है। इसे ओपन करके बंदा चीफ कुक बाहर आके एक CO2 रिलीज कर सकता है इन केस ऑफ बिग फायर। और अगर छोटी फायर हो, वो लोग ट्राई करेंगे एक्सटिंग्विशर से करने के लिए। बढ़ते हैं आगे सी डेक की तरफ। सी डेक में क्या क्या है आप लोगों को बताता हूँ। ये शिप की सी डेक में है हमारी लॉन्ड्री। लॉन्ड्री के साथ है कुछ क्रू के कैबिन्स। लॉन्ड्री कैसे दिखती है मैं आपको बताता हूँ। लॉन्ड्री में होती है बेसिकली वॉशिंग मशीन्स। वॉशिंग मशीन होती है, एक होती है सिविल के लिए, एक होती है बॉयलर सूट के लिए, और ये एक और है सिविल के लिए।
और ये और है बॉयलर सूट के लिए। बेसिकली हमारे पास वॉशिंग मशीन दो है, ये वाली और ये वाली, जो कि हम काम करने वाली चीज़ें पहनते हैं, जैसे कि बॉयलर सूट हम इसमें यूज़ करते हैं, और हमारे जो सिविल क्लोथ्स होते हैं, जो हमारे नॉर्मल क्लोथ हो गए, हम इसमें वॉश करते हैं। और ये हो गया हमारा ड्रायर। ड्रायर मशीन में हम अपने कपड़े डाल के सुखा सकते हैं यहाँ पे, जितना भी डिग्री में सुखाना है। और एक होता है ड्रायर रूम भी, जहाँ पे लोग अपने सारे बॉयलर सूट टंगा के यहाँ पे सुखाने के लिए रख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें होती है, आयरन टेबल होता है यहाँ पे, आयरन बॉक्स होता है यहाँ पे, अलग अलग स्टोर्स है, चीज़ें सप्लाई है। अंदर से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप शिप पे हो। लोगों को लगता है कि शिप लगता है कि अंदर शिप पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये साइड पे शिप्स की लॉन्ड्री और ये साइड पे ऑफिस लॉन्ड्री। सेम यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे 3 मशीन है, आयरन टेबल सेम, आयरन सेम चीज़ें। ये है एलिवेटर का डोर। ये हमारा है एक स्विस रूम, जिसे हमने बनाया हुआ है स्टोर रूम। एक्चुअली यहाँ पे 6 बेड है। हम जब ये शिप जब भी स्विस कैनाल में जाती है, तो एक कुछ बंदे आते हैं शिप में, तो उन्हें रेस्ट करने के लिए यहाँ पे जगह दी जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्विस कैनाल में, बाकी और भी जगह पे अगर जहाँ पे कोई बाहर का बंदा आ रहा है और उसे रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो हम यहाँ पे उसे भेजते हैं। ये सारे हैं बंदों के केबिन, 1 2 1 3, सब अलग अलग बंदों के केबिन है यहाँ पे। एक कैबिन अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। किसी किसी में डबल, ये सी डेक में ना फिलहाल के लिए डबल डबल बेड्स है। बाकी सारे फ्लोर में, बाकी जो सारे फ्लोर में आप लोग को मिलेंगे सिंगल बेड ही मिलेंगे। सी डेक में डबल डबल डेक है, तो यहाँ पे कुछ शायद 5 कैबिन है, पांचों कैबिन में यहाँ पे डबल बेड ही मिलेंगे आपको। इन केस ऑफ अगर कोई साइन ऑफ होता है, या फिर बाई चांस कुछ टाइम के लिए, टेम्पररी टाइम के लिए क्रू बढ़ जाता है शिप पे, तो हम एक रूम में 2 लोग को रुकाते हैं। उसका रीज़न ये रहता है कि शिप में इतनी ज़्यादा रूम्स होते नहीं हैं, तो इसी रीज़न से कि यहाँ पे 2 लोग रुकेंगे तो शायद थोड़ा कंट्रोलेबल चीज़ें हो जाती है। क्योंकि साइन ऑफ के टाइम पे ना बहुत सारे क्रू आते हैं, बहुत सारे क्रू जाते हैं, 24 टोटल ऑनबोर्ड क्रू होते हैं। तो अगर 24 का 24 क्रू आ गया साइन ऑन के लिए, और ऑलरेडी 24 ऑनबोर्ड है, सो इट्स वेरी हार्ड टू लाइक मैनेज थिंग्स ऑन बोर्ड। सो उन्हें रहने के लिए, उन्हें सामान रखने के लिए, उन्हें चेंज अप करने के लिए, हैंड ओवर करने तक, उनका रिलीवर घर जाने तक, मतलब शिप से उतरने तक उन्हें एक रुकने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो ऐसी ही कुछ कुछ जगह होती है जहाँ पे वो रुक सकते हैं। वॉशरूम दिखने में, हर एक फ्लोर में एक वॉशरूम भी होगा, हर एक रूम में बेसिकली एक वॉशरूम होगा। वॉशरूम ऐसा होगा जिसमें आपको एक बेसिन होगा, कम्बोर्ड होगा, आपका शावर एरिया होगा और एक मिरर होगा। और यहाँ पे आप आपका शेविंग के लिए सब रख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा ना कुछ बेसिकली कैबिन एक कुछ ऐसे ही होता है, सब हर एक का रूम ऐसे ही होगा। बस डबल बेड की जगह एक सिंगल बेड होगा, ये ऊपर का बेड नहीं होगा, लॉकर होगा, एक सोफ़ा होगा, एक टेबल होगा, एक चेयर होगा। यहाँ पे एक आपका कुछ भी, आप फाइल्स, आपका भगवान का रखने के लिए चीज़ें रख सकते हो, और आपके एक विंडो होगा। तो अच्छा हुआ मुझे एक खाली रूम मिल गया खुला हुआ, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। अभी मेरे रूम में आप लोगों को बताऊंगा तो सारी गंदगी दिखेगी आपको, मेरी सारी चीज़ें दिखेगी, यहाँ से वहाँ बिखरी हुई है। तो एक भी आप लोग के लिए अच्छा होगा कि मैंने सही टाइम पे आपको ये पूरा रूम का भी एक बता दिया कि कैसे क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं जिम की तरफ। ये रहा हमारा जिम। जिम्नाजियम कुछ ऐसा दिखता है। इंस्ट्रूमेंट है काम चलाने लायक, जो कि हम चला लेते हैं। डंबल्स है, वेट्स है, ट्रेडमिल है, बेंच है, बाकी मशीन्स है, जिसे जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे एक स्पीकर भी होता है जो हमने पार्टी के लिए यूज़ किया हुआ है फ़िलहाल के लिए, तो हम वही स्पीकर यहाँ पे लेके आते हैं और यहीं पे यूज़ कर रहे हैं। हम हमारे क्या कहते हैं, रेस्ट टाइम पे हम जिम आ सकते हैं, जिम आके कर सकते हैं आराम से। मोस्टली लोग आते हैं इवनिंग में, आफ्टर 5 o'clock सबकी छुट्टी हो जाती है 5 बजे तक, उसके बाद आके सब जिम हम करते हैं। यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, लोगों ने अपना अपना, जिसको चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप शो करना है वो कर सकता है। चीज़ें होती है बहुत सारी, अंदर आपको लगेगा कि आप शिप पे हो, शिप पे आप लिटरली आप चीज़ें एंजॉय करते हो। ये सारी चीज़ें भी होती है। अभी तो आगे बढ़ते हैं। सो अभी हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, जो कि है 4था फ्लोर हमारे यहाँ का, जो कि हम कहते हैं डी टेक।
टी डेक में है बेसिकली, यहाँ से अभी सारे चालू होते हैं सबके केबिन्स, सबके केबिन इधर से सबके रूम। पर टी डेक में एक ऐसा जगह है जहाँ पे केबिन्स भी होंगे और साथ में एक रिक्रिएशन रूम भी होगा। तो रिक्रिएशन रूम में हमारा सीन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हम हमारी पार्टीज, हमारा टीटी, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे टीवी होता है, बेसिकली हम इसे टीवी रूम भी कह सकते हैं, जहाँ पे सब बैठ के टीवी देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, यहाँ पे गेम्स खेल सकते हैं। यहाँ पे हमने क्रिसमस का डेकोरेशन किया था छोटा सा, अभी जस्ट क्रिसमस हुआ था, सब लाइटिंग वाइटिंग बिखर गया फिलहाल के लिए। तो ये साइड पे है क्रू रिक्रिएशन रूम, वो साइड पे ऑफिसर्स रिक्रिएशन रूम। बेसिकली होता एक ही चीज़ यूज़ है, हर चीज़ का दो दो चीज़ें बनाई जाती है शिप पे, कोई चीज़ें होती है कि एक ही चीज़ यूज़। यहाँ पे सारे आके हम पार्टी करते हैं। मोस्टली जो हमारी पार्टीज होती है यहाँ पे ही होती है, लेकिन आज की हमारी जो पार्टी हो गया मैंने आप लोग को दिखाया बाहर होने वाली है, क्योंकि बारबेक्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू के लिए हमें ओपन स्पेस चाहिए होता है। यहाँ पे अलग अलग मैनुअल्स रखी हुई है, मैनुअल्स हम आगे पढ़ सकते हैं इफ़ वी वांट टू। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, हम यहाँ पे बेसिकली हम आके टाइम पास कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक रिक्रिएशन रूम है, हम यहाँ पे टीटी खेलते हैं हम शाम के टाइम पे। यहाँ पे हमें व्यू भी मिल जाता है एक अच्छा सा। ये रही हमारी शिप की लाइफ बोट। लाइफ बोट के बारे में भी बताना होगा। लाइफ बोट इसी के लिए होता है, शिप की इमरजेंसी के लिए। दोनों साइड पे एक एक लाइफ बोट है, हर शिप में लाइफ बोट होती ही है। अभी यहाँ से जो है ना, डी डेक से सारे कैबिन चालू होने वाले हैं। तो मैं इसी रीज़न से इतना स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि लोग अभी सो रहे हो गए, बहुत होगा, अभी रेस्ट टाइम भी होगा। तो मुझे नहीं चाहिए कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि रात भर लोग वॉच भी करते हैं। और उन वॉच करने में भी एक मैं भी हूँ, जो कि रात को 12 से 4 की वॉच करके आ चुका हूँ। नहीं चाहिए कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो जाए जाता है। जैसे मैंने आप लोग को अभी तक बताया है कि डी डेक के ऊपर सारे अभी कैबिन्स होने वाले हैं, कैबिन्स ही है। तो अभी सबके कैबिन में घुस के मैं आप लोग को तो बताऊँगा ही नहीं, क्योंकि सारे मुझे बहुत मारेंगे, अगर बोलेंगे अभी क्या कर रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को तभी तक बता देता हूँ कि ऑफिसर साइड का रिक्रिएशन रूम कैसा है, ये भी देख लीजिए आप एक बारी। और होता ऑलमोस्ट दोनों से ही, जैसे कि हमारा मशरूम था, ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक राउंड टेबल है, यहाँ पे टीवी है। यहाँ पे टीटी टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चेस का बोर्ड बनाया हुआ है इन्होंने, तो इसी रीज़न से यहाँ पे टीटी का टेबल नहीं है। बाकी तो सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। बेसिकली यहाँ से ज़्यादा यूज़ वहाँ पे होता है, वो साइड की चीज़ें होती है। ऑलमोस्ट हर शिप में एक ही जगह की चीज़ें यूज़ होती है। और रही बात बाकी चीज़ें मैं भी कवर करना ट्राई करूँगा। इसके बाद मुझे वीडियो बनाना था इंजन रूम के बारे में। इंजन रूम में क्या क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि 9 फ्लोर है ऊपर की तरफ। ऊपर में 9 फ्लोर है, 9 फ्लोर के ऊपर पे ब्रिज आता है। ब्रिज में चीज़ें बहुत सारी है बताने के लिए, बट अभी मैं आप लोग को ये वीडियो में कवर नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत पक जाओगे आप लोग, तो बोलोगे अबे क्या कर रहा है तू। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ ब्रिज के बारे में, और एक और वीडियो बनाऊँ इंजन रूम के बारे में, कि इंजन रूम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। 4 फ्लोर का इंजन रूम, 5 फ्लोर का इंजन रूम, काफ़ी बड़े बड़े इंजन होते हैं। आप लोग इंजन रूम के वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि इंजन रूम का जो इंजन होगा वो आप लोग देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि इतना बड़ा इंजन होता है क्या, लिटरली होता है। तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक रॉ वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि बहुत सारी एडिटिंग डालूँ इसमें, बहुत सारी चीज़ें मैसअप करूँ। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग को ये बताना कि लाइफ कैसे होती है यहाँ पे, क्योंकि लोग एडिटिंग करते हैं, बहुत सारे गाने डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, मिक्सअप, ट्रांजिशन वगैरह वगैरह। मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने ए टू जेड रॉ चीज़ें बनाई है, मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया मेरे वीडियो में। मैं चाहता था कि मैं आप लोग को ए टू जेड चीज़ें बताऊँ कि कैसे क्या होता है। शिप पूरा टाइम नहीं हिलती। शिप में आप अंदर आओगे तो आपको लगेगा ही नहीं आप एक शिप में बैठे हो। इट्स वेरी इट्स वेरी 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 ईजी लाइफ ओवर हियर। बेसिकली इजी नहीं है, बट इट्स इजी। इतना भी कुछ पहाड़ तोड़ने का काम नहीं। जब काम आता है तब काम करना पड़ता है, वो हर जगह है। अभी कहीं भी अगर आप जा रहे हो काम करने के लिए, आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपको काम तो करना ही है। तो ये सोच के आपको चलना पड़ेगा। बाकी क्या कर सकते हैं, लाइफ है, लाइफ जीनी है। बस फ़र्क इतना है कि हम समंदर में हैं, आप लोग किनारे पे हो। बस इतनी सी बात है। चलिए मिलते हैं आगे, आप लोगों को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अब अगर आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि मुझे क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो में, क्या क्या मुझे चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए।
जहाँ तक मैंने सारी चीज़ें कवर की है, जहाँ से मैंने एंट्रेंस से लेकर अभी मैं डी डेक तक पहुँच गया था, डी डेक में मेरे सारी चीज़ें कवर हो गई। इसके बाद सारे रूम्स ये सबके, रूम तो मैंने आपको एक बेसिक रूम बताया था। सभी रूम सेम एज़ इट इज़ होने वाले हैं एक्सेप्ट चीफ ऑफिसर एंड कैप्टन रूम। चीफ ऑफिसर, कैप्टन एंड चीफ इंजीनियर रूम के ऐसे होते हैं, उनके रूम एक जो पर्टिकुलर जो चीज़ें होती है वो सेम होगी, बस उसका साइज़ बड़ा होता है। उसका रीज़न ये होता है कि वो लोग अपनी फैमिली को ला सकते हैं। तो फैमिली के हिसाब से वो रूम बनाया जाता है। बेसिकली उसमें एक हॉल रूम होता है एंड एक बेडरूम होता है। हॉल रूम में बेसिकली उनका एक टेबल होता है, टेबल में वो काम भी कर सकते हैं। उनका एक पीसी होता है जहाँ पे वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, जो भी चीज़ें उन्हें करनी होती है वो सब कर सकते हैं। और एक बेडरूम होता है। बाकी सब चीज़ें सेम ही होगा, सोफ़ा होगा, रूम होगा, लॉकर होगा वगैरह-वगैरह। इतना कुछ तोड़ नहीं होता, चीज़ें सब सेम होता है। ठीक है? चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखने के लिए तो बहुत-बहुत थैंक यू। एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो आप करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आई लव यू ऑल।